to support. We have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorism. जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले जगह, दोस्त ममालिक का कर्ज देने से इनकार भी अपनी जगह, दहशतगर्द और ख्वारिज के खिलाफ खत्म ना होने वाली लड़ाई भी एक यकीनी तौर पे अवाम के दिल दहल रहे हैं। एशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है। मॉर्निंग में वो जापानीज के साथ बिजी हैं, शाम में वो मलेशियन के साथ बिजी हैं, रात को वो अफ्रीकन के साथ बिजी हैं। इंडिया कुड बी $55 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। महंगाई की अगर बात की जाए, बिजली के जो भयानक बिल हैं इन्हें देखकर यकीनी तौर पे अवाम के दिल दहल रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का कम न होने वाला पहाड़ अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन पूरी दुनिया के सामने है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कोई भी कंट्री इस टाइम पे हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं है। अगर हमें यूनाइटेड नेशंस में जाके कोई बात याद आती है तो वो सिर्फ कश्मीर की बात याद आती है। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं, जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी। दोस्त है मोदी, जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। कि IMF का $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए डिले हो चुका है। जितना इस्लाम खतरे में रहता है शायद दुनिया में कहीं नहीं रहता। सलवार कमीज में जो बंदा है ना वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। जो पाकिस्तानी वहाँ मजदूर मजदार यही हैं, और हम कौन हैं? ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है, इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। इंडिया कुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको सुनकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस समय भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ एकजुट होकर लड़ेंगे और आतंकवाद का दूसरा नाम ही पाकिस्तान है। यह भारत पूरी दुनिया को यकीन दिला चुका है। पाकिस्तान की अपनी हरकतों के कारण ये यकीन पुख्ता है कि आतंकवाद का मतलब सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि मलेशिया अब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान से लड़े। एशिया में महातिर सरकार के दौरान भारत और मलेशिया के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। उस समय जब महातिर ने भारत में कश्मीर में धारा 370 हटाने का और CAA कानून के विरोध में कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके बाद भारत ने वहां से आने वाले पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब मलेशिया में महातिर सरकार के बदलने के साथ ही उसकी नीतियां भी बदल चुकी हैं और नई सरकार भारत के साथ संबंधों में गर्मजोशी चाहती है। भारत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि मलेशिया के वजीर आजम आए हुए थे और बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं, जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आजम को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है। दूसरा ताड़ साहब, इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो काफी ज्यादा, जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की है। और इंडिया के अंदर इस वक्त ताड़ साहब बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहाँ पे कुछ चीजें, कोई ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीज। जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफी कामयाब नजर आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तार साहब, चीमा साहब देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं, और ही हैज अचीव्ड। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना,
जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया, एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है। वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी या फ्यूचर में आएगी, वो एक नया रंग दिखाएगी। वे भी और उधर देखिए भारत में नेपाली वजीर खारजा बैठी हुई है, ऑस्ट्रेलियन जापानीज बैठे हुए हैं, अफ्रीकन बैठे हुए हैं, मलेशियन बैठे हुए हैं। उनकी हुकूमत को टाइम नहीं मिल रहा। असी वेले मारने कोई गल्ला हो रही है, न कम न कार। ताड़ साहब हमारा तो बड़े बुरे हालात हैं, कसम से कोई आते ही नहीं। ताड़ साहब पाकिस्तान आते ही नहीं है, या कि लोग राय बोल रहे हैं मुल्क में कोई बंदा वजीर आजम, सदर, कोई वजीर खारजा आने को तैयार ही नहीं है। और डॉक्टर जयशंकर एक दिन कुवैत होके आ जाता है, और हम जो है वो कहीं 15-15, 20-20 दिन तो बेचारे जाते ही नहीं है कहीं, ना को आता है हमारे पास। ये आपस में मिलते रहते हैं एक दूसरे को। जी बस अब आपका रवाज है पाकिस्तान के अंदर, कोई किसी का नायब वजीर आजम आ जाए तो इस्लामाबाद 3 दिन की छुट्टी कर देते हैं, स्कूल भी बंद, फैक्ट्री में 3 दिन गवर्नमेंट बंद हो जाती है। हमारा डीएनए क्या है चीमा साहब? आप जब जेलम की पहाड़ियों से उतरते थे, रावलपिंडी की पहाड़ियों से उतरते, पहला बैटल ग्राउंड होता था पंजाब जेलम के बाद। उसमें इन्वेडर यहाँ आते थे, मार मार के उन्होंने नक्शे हमारे तब्दील कर दिए, शक्लें हमारी तब्दील। हम कौन पंजाबी नहीं है, हम कौन पंजाबी? ਅਸੀਂ ਡੀਐਨਏ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤभी तो हमारे हालात खराब है। We are not loyal to the land and we are not loyal to our culture to begin with, because we are a combination of different races. That is one of the reason. और फिर ऊपर से हमें बार बार ये हमें कहा जाता है जिहाद करें। यार कैसे जिहाद की बातें करते हो? कौन से जिहाद? ना माजी में हमारे बाउलदाद ने किया, ना हम करेंगे, ना आज तक किसी को।